बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी ने एक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो माशाल्लाह जी एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। आज हमने व्लॉग सुबह ही शुरू किया है। आज से हमारी रूटीन जो है वो फिर से पहले वाली हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी कि सुबह सुबह जो है ना बच्चों की तैयारियाँ शियारियाँ और फिर स्कूल भेजना, और यानी कि वो वाली रूटीन हो जाएगी। तो पहले 1 महीने के बाद आज ये जो है ना फिर से स्कूल वापस जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बोलो आप दोनों। अस्सलाम वालेकुम बोलो सबको। वालेकुम अस्सलाम। तो यहाँ पे फजर और मोहम्मद सुभान जी फुल एंड फाइनल तैयार हो चुके हैं। मैंने इनके बैग शैग जो वो धो दिए थे। अभी इन्होंने ये करना है कि कोई इधर लगेगा दीवार के साथ, कोई इधर लगेगा। जब तक इनकी यूनिफॉर्म ख़राब ना हो ना तब तक इन्हें सुकून नहीं आना है ना। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं टाइम से पहले इनकी तैयारी करवा दूँ ताकि फिर ना लेट ना हो इनको स्कूल से। असम्बली में अगर बच्चे पहुंच जाएं तो असम्बली में बहुत कुछ सीखते हैं, दुआ पढ़ते हैं। तो इसलिए कोशिश होती है कि असम्बली में जाएं इससे पहले कि असम्बली हो जाए और ये बाहर खड़े रहें। और यहाँ पे तारिक साहब जो है ना उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल जो है ना भाई उसको स्टार्ट कर दिया आज जल्दी ही। तो ये जो है स्टार्ट नहीं हो रही थी तो हमने हीटर जो है वो चला के तो इधर रखा है तारिक साहब ने, यहाँ पे ना ये वाली जो जगह है इधर रखा है। तो फिर ये गर्म जैसे ही हुई है ना फिर स्टार्ट किया तो स्टार्ट अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अभी इसको स्टार्ट ही खड़े रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि ये जो है ना मज़ीद सेट हो जाए। और फिर जो है अगर बंद करते भी हैं तो फिर ये स्टार्ट होता रहेगा। हाँ जी, अच्छा कह रहा है कि बाबा आई थे हीटर मारे हैं, सही हो गया। वजह हंस रही है। तो इनके खड़े खड़े ही मैं इनके कपड़े वगैरह जो है जो इन्होंने उतारे हैं ना इनको डाल देती हूँ यहाँ पर कि वो ये गीले हैं। सुबह ये मुंह वगैरह धोते रहे ना तो उस टाइम फिर ना गीले हो जाते हैं कपड़े। तो इनको इधर डाल देते हैं रस्सी पे। माशाल्लाह आज सूरज जो है ना सुबह आज भी अच्छा निकल रहा है। धुंध नहीं थी रात को तो लग रहा था कि धुंध पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है, मौसम क्लियर है। अभी बच्चे जो है ना उनको भी स्कूल में आसानी होगी जाने में। चलें जी, बच्चों को अल्लाह हाफिज़ करते हैं और दरवाज़ा जो है वो भी खोल देते हैं, है ना। ड्यूटी जो है ना वो फिर से हो गई है शुरू। ये खुल गया दरवाज़ा, सिम 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 खुल जाओ। अस्सलाम वालेकुम। चले गए बच्चे जो है ना वो चले गए स्कूल। मैंने इनको काफ़ी कहा कि आप लोग ना मास्क पहन लो, लेकिन ये हैं कि इन्होंने नहीं पहने मास्क और ऐसे ही चले गए। तो सुबह बच्चों को स्कूल भेजा और अभी आप सबको जो है ना फिर से वेलकम करते हैं अपने नए घर में। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद घर के जो है कुछ काम किया और उसके बाद जो है ना सारी हमने तैयारी की इधर आने की और पैकिंग शैकिंग की और हम लोग पहुंच गए हैं जी अपने घर। तारिक साहब जो है ना वो अभी जा चुके हैं सिलेंडर भरवाने के लिए, क्योंकि आज फिर हम करने वाले हैं कोई अच्छी सी कुकिंग अपने जो है ना मिस्त्री भाइयों के लिए। तो वो आप सबके साथ भी शेयर करेंगे। तो अभी हम लोग ना यहाँ पे आ चुके हैं। मैंने चारपाई उधर से उठाई और यहाँ पे डाल दी इस साइड पे कमरे में। तो यहाँ पे धूप भी लग रही है और साथ में मैंने भाई बनाया है फरा का झूला। वो ना झूले में सो रही है तो मैंने कहा इसको ना झूले देते रहेंगे। और इस साइड पे ना धूप जो है वो भी लग रही है तो वो बिल्कुल ऐसे ना सो गई है। क्योंकि तो यहाँ पे भाई आ चुका है सामान, उधर से लेकर आई हूँ इधर। तो इस सारी चीज़ों को मैं निकाल के सेटिंग कर लेती हूँ जब तक तारिक साहब जो है ना वो पहुँचते हैं। सामान माशाल्लाह से जो है ना काफ़ी ज़्यादा है। तो बस ये है कि अभी हम लोग जो है ना कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है भाई जल्दी से आ ही जाएँ। लेकिन ये है कि अब काम मुकम्मल होगा, घर अच्छे से मुकम्मल हो, वॉशरूम वगैरह बन जाए, किचन बन जाए, इस तरह की सारी चीज़ें सहूलतें हों तो फिर ना हम लोग आ जाएंगे। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं और भी फ़िलहाल तो हमारे ये खिड़कियाँ दरवाजे काफ़ी सारा काम रहता है ना। तो ये सारा हो जाए तो फिर इंशाल्लाह हम लोग जो है ना आ जाएंगे। तो यानी कि फरवरी तक ही हम लोग आएंगे, फरवरी के दरमियान तक हम लोग आ जाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, तो इस टाइम जो है ना तारिक साहब जो है वो भी आ चुके हैं लेकर सिलेंडर और साथ में मेरे ख्याल में और भी सामान है। और तारिक साहब के लिए एक और भी सरप्राइज़ है जो मुझे भी नहीं पता था, अचानक से मिला।
अभी आते हैं तो उनको दिखाते हैं, क्योंकि पट्टी भी लाते हैं। ठीक 4 पाएगी जी। यहाँ पे आ गया जी हमारा सामान, और साथ ही आ चुके हैं भाई हमारे मेहमान भी। सूरज बहुत सख्त है आज, है ना। तो इस टाइम जी तारिक साहब जो है ना वो आ चुके हैं वापस घर, और साथ में लेकर आए हैं ये वाली पट्टी, ये ना चारपाई की बुनाई करवाने के लिए। एक हमारे पास उधर भी टूटी हुई चारपाई पड़ी हुई है, तो उसको हमने कहा बुनाई करवा लेंगे। जो मिस्त्री भाई हैं जो वो बुनाई कर लेते हैं, तो उनसे ना बुनाई करवा लेंगे। और साथ ही लेकर आए हैं चटाई, पहले वाली चटाई ख़राब हो गई थी। अभी ये कि हम कुकिंग अगर बाहर भी करते हैं तो चटाई हो तो उस पर बंदा हर चीज़ रख लेता है, लेकिन आज हम लोग ऐसा नहीं करने वाले। आज हम लोग ना इधर ही कुकिंग करेंगे यहाँ पे। तो आज हम बना रहे हैं भाई चिकन यखनी पुलाव। तो उसके लिए सारी चीज़ें जो मैंने तैयार कर ली हैं, लेकिन तैयार करना बहुत ही मुश्किल है, यहाँ पे सारी चीज़ें ना मैनेज नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पे ये सामान तैयार हो गया। इधर खड़े मसाले, चिकन जो है वो मैं उधर से ही धो के लेकर आई थी घर से अच्छे से, क्योंकि मैंने कहा यहाँ पे पानी की तो कमी नहीं है, लेकिन फिर धोना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता इसलिए। और यहाँ पे आ चुके हैं चावल। चावल जो है ना इनको भिगोया, लेकिन पानी थोड़ा है, मज़ीद पानी हमने इसमें डाल लेते हैं। सिलेंडर आ गए, बस आग जलाते हैं और यखनी जो है ना उसको चढ़ा देते हैं चूल्हे पे। और साथ में आ चुकी हैं तारिक साहब की सिस्टर, बहावलपुर वाली ना, बहावलपुर है, मैं बहावल नगर बहावल नगर मैं अक्सर बहावलपुर बोल देती हूँ। तो हाँ जी, अचानक से उन्होंने सरप्राइज़ दिया ना, उन्होंने हमें कॉल की है कुछ भी नहीं, और अचानक से ऐसे, मैं अकेली थी उस टाइम, तारिक साहब नहीं थे। तो जैसे ही मैंने देखा मैंने कभी अचानक से सरप्राइज़ उन्होंने दे दिया, तो वो भी आ गई। तो मैं इसको ऊपर रखती हूँ। तो खाना तो हम वैसे ही बना रहे थे, और साथ में जो है ना मेहमान जो है वो भी आ गए। तो मेहमान अपना रिस्क साथ लेकर आते हैं, तो फिर हम ना साथ साथ में ना बट्टे लगाते रहेंगे, और यखनी जो है ना वो भी हमारी हो जाएगी तैयार। बिस्मिल्लाह। यहाँ पे सिलेंडर जो है वो मैंने जला दिया। यखनी के लिए ना हम इसमें डाल देते हैं, पहले चिकन डालेंगे, क्योंकि फिर बाद में इसको डाला ना तो वो मसला करेगा। बिस्मिल्लाह। चिकन हमारा माशाल्लाह है तकरीबन 2 किलो। अब हम ना इसमें डाल देते हैं पानी। 2 किलो पानी है क्या? हाँ जी, 2 ही किलो पानी है, आधा किलो चले जाएगा और 1.5 किलो बच जाएगा, हमें इतनी ज़रूरत होगी। साथ ही हमने इसमें डाल दे के अदरक, लहसुन और ये प्याज। तो अभी बारी आ जाती है जी खड़े मसालों की। तो खड़े मसाले जो हैं वो मैं यहीं से दिखा देती हूँ। ये मैं लेकर आई थी, उसमें अदरक लहसुन पिसा हुआ था ना, तो वो बीच में भीग गया, फिर मैंने इनको खुश्क होने के लिए इधर रख दिया। यहाँ पे हमारे पास ज़ीरा है, काली मिर्च है, ये बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, जायफल जलवतरी है, और ये बादियान के फूल हैं, और खुश्क धनिया, और ये ज़ीरा है। सौंफ अभी मैंने निकाले नहीं है, वो भी निकाल लेते हैं, तो वो भी इसमें ना डाल देंगे सारी चीज़ें। ये दारचीनी शायद मैं भूल गई थी, सारी नहीं पानी। ये सारी नहीं डालनी, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं डालनी ना, फिर वो पुलाव में भी तो डालनी है बाद में। बस इतनी चीज़ों की ना इसमें ज़रूरत है। और मेन चीज़ जो मैं भूल रही हूँ वो है नमक। यहाँ पे ना आप ही लोगों के हमने दिए माल्टे, तो उन्होंने नमक मांगा। यहाँ पे ना नमक जो है वो भी मैंने इसमें डाल दिया। इसको ना अच्छे से कर लेते हैं मिक्स, और ऊपर से ना ढक्कन लगा के ना पकने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक हमारी यखनी जो है वो तैयार होती है, तब तक फिर मैं बाकी के मसाले जो है वो तैयार कर लेती हूँ। यानी कि ये प्याज वगैरह जो काट लेते हैं और बाकी तैयारी कर लेते हैं। अच्छा, अभी तो आप आए हैं, फिर आप एक ही दफ़ा लेकर आते। 1:30 बजे छुट्टी होनी है। सही। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे जो है ना यखनी हमारी जो उसमें भी उबाल आना शुरू हो चुके हैं, और इस साइड पे भाई हमने ना सेटअप इधर लगा दिया। तारिक साहब जो चटाई लेकर आई थी ना भाई, अभी हम सुकून से आराम से बैठ सकते हैं, और मेहमानों की चारपाई साइड पे कर दिए, वो भी ना परेशान और डिस्टर्ब हो, और हम लोग भी अपनी जो है ना कुकिंग कर लें, क्योंकि वो लोग ब्लॉग में तो नहीं आते हैं ना, इसलिए। तो यहाँ पे अभी बस हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से ये तैयार हो, और फिर हमारा खाना जो है वो फटाफट से हो जाएगा तैयार। आज हमारी दीवार का काम जो है वो फिर से शुरू है। कुछ काम जो है वो हो गया था, और कुछ होने वाला बाकी जो है वो रहता है।
अभी तारिक साहब जाके आपको फुल एंड फाइनल उसका डिज़ाइन अभी नहीं दिखाएंगे। सही, क्योंकि अभी मिस्त्री भाई जो है वो काम कर रहे हैं। सही, चलो कंप्लीट दिखाएंगे ये ना। ठीक। अस्सलाम वालेकुम नहीं बोलना, आज भूल गए, पुराने वे के शर्मांदे। जब हमारे घर भी ऐसे कोई जाता था ना, यानी कि फूफो खाला वगैरह, तो सेम जैसे अभी फजर ने किया ऐसे करके भाग के ये भी ऐसे ही शर्मा रही है, उधर फूफो को मिलो शर्माती है। और उसके बाद फिर चले जी। तो यहाँ पे माशाल्लाह हमारी जो यखनी है ना वो हो चुकी है तैयार। यहाँ पे मैंने चिकन जो है वो उसमें से निकाल लिया है और यखनी जो है वो इधर मैंने डाल दी है जग में। अभी दोबारा से इस सिलेंडर को ऑन करते हैं और अभी हम असल पुलाव की तैयारी करते हैं। आप ही लोग कहते हैं कि हम लोग जा रहे हैं, हम लोग रहेंगे नहीं, तो मैं कहती हूँ खाना खा के जो है ना फिर जाएँ। तो यह 1-2 दिन हमारे पास रुके भी, क्योंकि वो गए थे अम्मी जान के पास, तो उधर से हो के वापसी की तैयारी बांध दी है। थोड़ा सा पानी बैग उतार के रख दो, ऊपर रखो चारपाई पे। सरप्राइज मिला है, सरप्राइज डायरेक्ट नए घर में ऐसे तस्वीर बंद। तो यहाँ पे जी कढ़ाई में हमने डाल दिया है ऑयल और अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज़ों को ना अच्छे से फ्राई कर लेते हैं और साथ ही सेम खड़े मसाले जो हमने उसमें डाले थे ना यखनी में वो डाल देंगे। हाँ जी, आज बस प्याज अभी फ्राई होते हैं ना, अदरक और लहसुन का पेस्ट जो मैंने डाल दिया इसमें, तो इसको भी ना हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तारिक साहब ने कहना सारी चीज़ें डाल ही देंगे आप। हाँ जी, विंडो से बाहर जा रहे। हम लोग जो बंद किचन बनाएंगे वो भी इसी तरह का बनाना है, विंडो साथ में होनी चाहिए। तो यहाँ पे भाई अभी हम इसमें डाल रहे हैं टमाटर और ये हैं हरी मिर्चें। कुछ अभी डालते हैं और कुछ जो है ना वो बाद में डालेंगे। ज़बरदस्त खुशबू और ज़बरदस्त हमारा चिकन पुलाव तैयार होगा इंशाल्लाह। साथ ही हमने इसमें डाल देते हैं नमक। इतना नहीं यखनी में डाला था ना, मैंने अपने हिसाब से डाला। थोड़ा सा इसमें ना यखनी से ही निकाल के मैंने ना पानी जो है वो भी डाल देती हूँ। हम लोग इसमें अब डाल देंगे ये धड़ा मिर्च, छोटी छोटी डिब्बियाँ। बस ये है कि मेरी काफ़ी सारी चीज़ें नहीं लेने वाली हैं, तो मैं इंशाल्लाह नए घर में सब नया लेंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना इनको साइड पे कर देंगे। इसमें ना हम ये धड़ा मिर्च जो वो डाल देंगे। हाँ जी, नहीं मिर्चें बिल्कुल कम रखेंगे, बस ये कम कर दी। और हम लोग ये है कि जाचो जाच चीज़ें डालते हैं। क्वांटिटी आप लोगों को कभी नहीं बताई, लेकिन चीज़ हमारी अच्छी बनती है। शुरू से हमारी भाई नानियाँ दादियाँ अम्मी जान सभी जो है ना हम लोग ऐसे ही डालते हैं, क्योंकि हमें तजर्बा होता है ना, बनाते बनाते टाइम ही काफ़ी हो गया। तो यहाँ पे मसाला जो है उसकी भुनाई के बाद मैंने इसमें चिकन डाल दिया था। चिकन तो वैसे भी हमारा गला हुआ है, क्योंकि हमने ना यखनी जो है वो तैयार की थी इसलिए। और अब हम ना इसमें डाल देते हैं पानी। तो पानी ये हमारे पास ना वो यखनी वाला पड़ा है, लेकिन फिर भी हम इसको जो है ना ये मग के साथ जो है ना माप लेते हैं, क्योंकि चावल जो है वो ये वाले 4 मग हैं, तो उनको मैंने भिगो के भी रखा हुआ है। एक 5 मग डालें। साढ़े 3 हुए। ये पूरा जग था, तो कुछ यखनी में पक गया ना। अभी आप पानी इसमें और लेकर आए। एक ठीक हो, वो डाल दे, ज़्यादा नहीं है, नहीं उसके ऊपर डाल के फिर डालते हैं। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे पानी जो है ना उसमें उबाल आना शुरू हो चुके हैं। तो मैंने ना इसमें खुशबू उड़ती है और बाहर चले जाते हैं। मैंने ना इसमें पहले 3 मग डाले थे और फिर हमने 1.5 मग इसमें पानी को और डाला, यानी कि टोटल 5 मग डाले हैं 4 मग चावलों में। तो अब ना इसमें उबाल आ चुके हैं, तो हम इसमें ना डाल देंगे चावल। आज मेरी कुकिंग का किसी ने नाम नहीं रखना, क्योंकि भाई सामान मेरे पास कम है
और फिर कुकिंग भी करनी है तो थोड़ा मुश्किल भी हो रहा है। बस ये देखिए इसमें पानी भी है थोड़ा थोड़ा, सारा पानी निकाल रही थी लेकिन वो है कि उसमें वो हो गया पानी, फिर चावल नीचे आने लगे क्योंकि बर्तन छोटा है और चावल जो है वो माशाल्लाह ज़्यादा थे। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे चावल जो है वो मैंने सारे डाल दिए हैं इसमें, और अब बस हम इसको ना अच्छे से पका लेते हैं जब तक कि पानी जो है वो इसमें हो जाए खुश्क। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे पानी जो है वो हो चुका है खुश्क, और अब हम ना इसको लगाएंगे दम। दम थोड़ा सा मुश्किल होगा यहाँ पे लगाना क्योंकि ये जो है ना इधर वो भी तवा वगैरह भी नहीं है, और हमने डायरेक्ट ना इसी पे सिलेंडर पे इसको ना लगाना है। तो पोना जो है इसको मैंने कर लिया है गीला, और ऐसे करके ना हम इसको ना दम लगा देते हैं। थोड़ा सा हम इसको ना तेज़ करके ना फिर इसको बंद ही कर दें मैं तो कहती हूँ, लेकिन ये वो हल्की हल्की आंच पे लगता है। तो आप अगर ऐसे हल्की हल्की आंच लगी रही तो फिर वो नीचे से वो हो जाएगा। मैं आपको लगा देता हूँ दम, मुझसे सीखो दम कैसे लगता है। सही है। वो तवा हो ना तो वो फिर नीचे रखे तो वो सारी हीट इधर जाती है दूसरी साइड पे भी। अच्छा, आपको पता है देग वाले साइडों पे क्यों लगाते हैं? बस ये दम जो लग गया ये सही हो गया। तारिक साहब हमेशा कहते हैं कि वो सारा काम जो करते हैं वो सेट होता है। चलिए खैर अभी हमने ना इसको दम लगा दिया 4 से 5 मिनट। हमारे घर के चावल हैं, ये थोड़े से हैं अभी लेसदार, लेकिन इनमें टेस्ट बहुत होता है, जायका इतना होता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस अब ये तैयार होते हैं और फिर हम लोग तब तक सलाद वगैरह की तैयारी करते हैं। आप ही वैसे कर भी रही है तो फिर जो है ना सभी को देंगे खाना। ये आप ये खाली कर देना ना, हाँ जी मैं इसकी सेटिंग करती हूँ ना। ये उधर डाल के दे देंगे मिस्त्री। हाँ जी ये आप ले जाए मिस्त्री भाइयों को डाल के दे, दस्तरखान आज सजा देने हैं घर में। चलिए जी तो यहाँ पे जो है ना चावलों को दम से उतारने का टाइम हो चुका है, और मैंने ना यहाँ पे ये वाला रख दिया क्योंकि चटाई हमारी है अभी प्लास्टिक की, तो कहीं ऐसा ना हो कि चटाई जल जाए। ओए होए सिलेंडर बेचारा इतना खुद नहीं था जितना मैंने उस पर वजन रख दिया है, बिल्कुल छोटू सा सिलेंडर है। तो यहाँ पे अब चावलों का दम जो है ना उसको हम उतारते हैं कि कैसे दम लगा। बिस्मिल्लाह, शुक्र सही लगा। हो गई सारे वीडियो में। तारिक साहब कह रहे खुशबू जो है ना वो विंडो में आ रही है। यहाँ पे चेक करें भाई ज़बरदस्त। हाँ जी सभी कहते हैं कि चावलों में कौन डालता है धनिया, आप एक नई कुक उठती है। खुशबू नहीं दाने दी और भी उदा कोई टेस्ट नहीं होता है, चीज़ मर्जी पा सोने चावल बन गए साड़ी उम्मीद नालू सानू इतनी उम्मीद नहीं है। दम का मसला था, वैसे तो माशाल्लाह सारी चीज़ें जो है वो मैंने बिल्कुल ऐसे ना सही डाली थी प्रॉपर। चले आपको परात में दूँ, सबसे पहले भी बच्चे जो है ना उनके लिए निकाल लेते हैं क्योंकि ये स्कूल से आ गया तो इनको लगी हुई है भूख। आप सीधे होकर उधर सेट होकर बैठो और इधर ऐसे 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 घूमते ना रहा करो। ये ना हाथ धो के आए हैं साबुन से, तो कह रहे हैं कि अभी हमें ना आप खाना दे दें। तो इसमें डालते हैं, इसमें एक तो ठंडे भी जल्दी हो जाएंगे और खाने में भी ना फिर बच्चों को आसानी होगी। मिस्त्री भाइयों को भी बोल दे भाई आप लोग भी आ जाए, उनको भी उधर खाना उनका लगा देते हैं। माशाल्लाह जी यहाँ पे जो है ना आप ही लोगों को देते हैं और फिर इधर मैं डालती हूँ मिस्त्री भाइयों का, तो फिर साथ में लेते रहेंगे। प्लेटों में ना उनके लिए भी निकाल देते हैं खाना। सुबह को तो बहुत काली लगी हुई थी, अभी जो है वो फिर दोबारा बिस्मिल्लाह। क्यों दांत कितने टूट गए? ये दोनों खेल रहे थे और भागे और इसका सर लगा इधर उसके मुंह में, और उसका वो कह रहा है मेरे दांत एक तोड़ के रख दिया इसने। मैंने कहा कोई बात नहीं है, 1 साल बाद आपके गिरने ही है। इसके खुद की अपनी खिड़कियां बनी हुई है ना, इसलिए वो कहते इसकी भी बने। चले खैर, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना जो वो हमारा बहुत ही मज़े का तैयार हो गया था। मिस्त्री भाइयों को भी दिया और ख़ुद भी खाया, आप ही लोगों को भी दिया। तो खाना शाना हम लोग खा के हो चुके हैं फ्री, और यहाँ पे हमारी भाई 4 दीवारी हो चुकी है मुकम्मल। ये देखें इस साइड से ये सारी, और इस साइड से इस साइड वाली जो है वो हमने आप सबको कल दिखाई थी। कल जो है ये वाली सारी मुकम्मल हुई थी, और सीढ़ी जो है उसके 4 स्टेप जो हैं वो आज बने हैं। ये वाले ये 3-4 पहले बने हुए थे, 4 बाद में बने। अभी नहीं जाना अभी नहीं जाना। और ये बंदे जो है ना ये भाई इधर आए हैं और इन्होंने अपने यूनिफॉर्म का हाल जो है वो बुरा कर दिया। और यहाँ पे अब बनेगा हमारा किचन। ये वाली दीवार हमारी जो वो रहती है, तो ये दीवार असल में ना कल जो है वो भाई कह रहे हैं हम इसको ना बड़ा करेंगे क्योंकि इसको उस तरह करके बनाना है। यहाँ पे हमने किचन बनाना है ना, इस वजह से फिर इसमें स्लेपें वगैरह जो है वो लगानी है, तो इसको जो है ना थोड़ा और मज़ीद मजबूत करके बनाएंगे।
पहले वो डिज़ाइन के लिए ऐसे ईंटें रखी हुई थी, ये नहीं कि उसको ऐसे ही बनाना था, तो वो अभी उतार दिए और अब इसको इस तरह करके बनाएंगे। तो इसके डिज़ाइन में से आप लोग कह रहे थे कि यहाँ से जो है ना चोर जायज़ा लेगा हम लोग खुद चोरों को बता रहे हैं, यहाँ से चोर जायज़ा लेगा कि इधर क्या क्या हो रहा है, क्या कुछ इनके पास पड़ा हुआ है और रात को वो लेकर जाएंगे। मुझे हंसी भी आ रही थी, तो आप लोग टेंशन नहीं ले। किसने पता नहीं किसने किया होगा, नाम आपने याद रखना था, उस पे हमें गौर करना पड़ेगा। गौर करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना वही आ जाए। नहीं, आप लोग तो माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छे अच्छे मशवरे देते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से डराते भी बहुत अच्छे तरीके से हैं वाकई में डर गई, मैंने कहा वाकई में चोर, क्योंकि ना तारी साहब फिर भी नहीं इतना करते, और जो कोई कमेंट्स करते हैं ना, और मैं तो कहती हूँ हाय बस ये जैसे कह रहे हैं ना इसी तरह होगा, मैं उसको दिल पे लेकर बैठ जाती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। हमने और इधर माशाल्लाह फाइनल हो चुका है, बस अब हमारा वॉशरूम का, कल तो मिस्त्री भाई कह रहे हैं कि हमने छुट्टी करनी। नहीं नहीं, कल मैंने उनको बोला मुझे वॉशरूम की आधा तैयार करके दो, और ये हाँ जी, वो सीढ़ी मुकम्मल करें ना, क्योंकि हमने छत के ऊपर वो करवानी है लिपाई, एक वाली एक दफ़ा करवा देनी है। भाई क्या मैं रोज़ रोज़ लिपाइयाँ करती, तो पक्की छत करवानी है ना हमने, इसको डबल टाइल हमने इस पर डाली है। और यहाँ पे गांव में सबसे मजबूत छत जो होती है वो यही होती है, ज़रूरी नहीं कि लेंटर वाली होती है। ये छत जो है ना आम इधर चलती भी यही है तकरीबन जो है ना, तो हम लोग तो फिर भी डबल टाइल करो, लोग सिंगल टाइल डाल के तो उसको इस्तेमाल करें, लेकिन हमने ना इसके ऊपर डबल टाइल की और उसके ऊपर फिर वो सीमेंट बजरी वगैरह लगी। इसकी तो बहुत ज़्यादा हो गई। नहीं वो असल में वो इसमें मिट्टी डालने वाली पड़ी ना, गहरी काफ़ी नीचे पड़ी हुई है, इस वजह से हमें लग गई। चलिए नहीं, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैंने ना पैकिंग कर ली है, सामान वगैरह जो है वो हमने रख लिया है, और बस अभी हम लोग जो है ना निकलते हैं। यहीं से व्लॉग का आगाज़ किया था और यहीं पे हम व्लॉग अपना जो है वो ख़त्म भी करते हैं। तो उम्मीद है कि आप सबको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।